तो आज हम सीटेट सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? इसका सही उत्तर है विनय पिटक में मिलता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच के विवाद का केंद्र बिंदु था? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, उस पत्थर पर कौन सी भाषा अंकित है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। मिस्र के रोसेटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्ण पत्थर मिला है, उस पर कौन सी भाषा उत्कीर्ण है? इसका सही उत्तर है उस पर यूनानी भाषा उत्कीर्ण है। चोल राजा राजेंद्र प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए शिव मंदिरों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इसका सही उत्तर है। सूर्यपीठ का चालुक्यों से संबंधित है, नंदी मूर्ति पूर्वी चालुक्यों से संबंधित है, और भैरव की एक प्रतिमा यह कलिंगों से संबंधित है, और काली की मूर्ति पालों से संबंधित है। तो याद रखिएगा, सूर्यपीठ का चालुक्यों से, नंदी मूर्ति पूर्वी चालुक्यों से, भैरव की एक प्रतिमा यह कलिंगों से संबंधित है, और काली की मूर्ति पालों से संबंधित है, यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है। कौन सा कथन 17वीं तथा 18वीं शताब्दी के दौरान सिक्कों के बारे में सही है? ऑप्शन है पहला, सिक्कों ने अपने आप को पहले जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया, यह भी सही है। दूसरा ऑप्शन है उनकी संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थीं, यह भी ठीक है। राखी व्यवस्था के तहत उन्होंने मुसलमानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लिया, यह गलत है। और चौथा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इस विश्वास के साथ प्रेरित किया कि उनके भाग में शासन करना लिखा था, जिसे कहा जाता है राज करेगा खालसा, यह भी ठीक है। तो ऑप्शन ए, बी और डी, ये तीन ऑप्शन सही हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न देखेंगे। वृषभ आंदोलन की स्थापना किसने की? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। वृषभ आंदोलन की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है बसवन्ना। बसवन्ना ने वृषभ आंदोलन की स्थापना की, यह इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता था? इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, खोंड। खोंड समुदाय उड़ीसा के जंगलों में रहता था, जो कि आदिवासी समुदाय है खोंड। चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। बैलन बगाई, देवदान, पल्ली चंदम, सालाबो, बताइएगा यह किससे संबंधित हैं। और विकल्प में दिया हुआ है सभी चार भूमि की श्रेणियाँ हैं, चारों माप की इकाइयाँ हैं, सभी चार प्रकार के कर हैं, चारों मंदिर के महत्वपूर्ण अंग हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सभी चार भूमि की श्रेणियाँ हैं। बैलन बगाई, देवदान, पल्ली चंदम, सालाबो, यह सभी चार भूमि की श्रेणियाँ हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने ब्रह्मो सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, यह भी ठीक है। वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध थे, यह ऑप्शन गलत है। और यह जो गलत है वही आपका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है वह भारत में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के विरुद्ध में थे, जो कि नहीं से संबंधित है, यही आपका सही उत्तर है। बाकी पॉजिटिव आंसर हैं। उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। वह महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। तो इसका सही उत्तर है दूसरा। अगला प्रश्न दिया हुआ है 19वीं सदी के भारतीय समाज के बारे में। कथन दिया हुआ है जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। और कार्ड दिया हुआ है
इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या है बताइएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है, यह इसका सही उत्तर है। दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। समाज सुधारक हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है पहला, दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जातीय समूह के लिए कार्य किया। और दूसरा ऑप्शन है, दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जातीय प्रथा के समर्थक थे। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों सत्य हैं। दोनों ने समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूह के लिए कार्य किया और दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध थे जो जाति प्रथा के समर्थक थे। तो दोनों ही बातें सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन दिया हुआ है 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। और कार्ड दिया हुआ है, सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों के साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा की। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में बताइएगा सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया था। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। गांधी महाराज की जय का नारा किसने दिया था। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है चाय बागान मजदूरों ने। किसने दिया था। चाय बागान मजदूरों ने दिया था गांधी महाराज की जय का नारा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। कौन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। भारतीय बताना है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी राजगोपालाचार्य, जो कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। अगला प्रश्न है। कथन ए बी सी एक ग्रह की विशेषता का वर्णन करते हैं। उस ग्रह का पहचान है। उस ग्रह की पहचान करें। क्वेश्चन है, कथन ए बी सी एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। उस ग्रह की पहचान करें। ऑप्शन है पहला, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। दूसरा है, आकार में यह पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बताइए इस विकल्प में सही विकल्प किसके बारे में बता रहा है। इसका सही उत्तर है पृथ्वी। यह पृथ्वी के बारे में बात कही जा रही है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी हुई है, जो कि पृथ्वी है। यह इसका सही उत्तर है पृथ्वी के बारे में। अगला प्रश्न है, बाद में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 पूर्वाह्न यानी भारतीय मानक समय है, जो कि गांधीनगर के समीप 72°45 पूर्वी देशांतर पर और पटना के समीप 85 पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है।
फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे भारतीय मानक समय है और गांधीनगर के समीप 72-45 पूर्वी देशांतर पर और पटना के समीप 85 पूर्वी देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 8:21। 8:21 पूर्वाह्न और 9:10 पूर्वाह्न क्रमशः। यह इसका सही उत्तर है। 8:21 और 9:10 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एशिया में स्थित है। विषुवत एशिया से होकर गुजरता है। एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। बताइएगा इसका विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। यह विकल्प सही है, जो कि ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है पहला, वायु की पतली परत पृथ्वी पर अटूट भाग है। दूसरा ऑप्शन है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। अगला ऑप्शन है, यह हम लोगों को सूर्य के कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर तीनों ऑप्शन सही हैं। तीनों ही ऑप्शन सही हैं। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है, यह बात सही है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, यह भी ठीक है। यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, ए बी सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जब ब्रह्मोस पर्वत का निर्माण होता है तब क्या होता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? जब ब्रह्मोस पर्वतों का निर्माण होता है तब क्या होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित होता है। यह इसका सही उत्तर है। बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता है और विस्थापित होता है, जो कि ब्रह्मोस पर्वतों का निर्माण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। यदि आप गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से प्रदेश की यात्रा करनी होगी। बताइएगा किस प्रदेश की यात्रा करनी होगी? यदि आप गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आप किस प्रदेश की यात्रा करना चाहेंगे? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है लद्दाख की यात्रा करना चाहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जाम्बिया। जाम्बिया सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है, जबकि अल्जीरिया, माली, नाइजर यह सहारा रेगिस्तान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है पहला, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। और कथन बी दिया हुआ है, इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बताइएगा कौन सा विकल्प सही है इसके बारे में? नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करता है। बताइएगा कौन सा विकल्प इससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ए सही है लेकिन बी गलत है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, यह सही है लेकिन दूसरा कथन गलत है। अगला प्रश्न है, लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है?
इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है स्थानीय पवन। लू किसका उदाहरण है? स्थानीय पवन का उदाहरण है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। कथन दिया हुआ है पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, और कार्ड दिया हुआ है तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा? पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं, और कार्ड है तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम काला सोना कहलाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है इस्पात एवं स्टील उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। मिल्पा, रोका और लद्दांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम हैं? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है? मिल्पा, रोका और लद्दांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के नाम हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है स्थानांतरीय कृषि के नाम है। किसके? स्थानांतरीय कृषि के नाम है मिल्पा, रोका और लद्दांग। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ... के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। बताइए इसका सही उत्तर क्या है? नस्ल, धर्म, जेंडर, राष्ट्रीय मूल। इसका सही विकल्प क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने ... के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, ए, बी और डी। नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल। नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविका उपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? इसका सही विकल्प क्या है? सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, उत्पादन को ग्रामीण सहकारिताओं में बेचना, कीट हमले में फसलों को नष्ट हो जाना, साहूकारों से कर्ज उठाना। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प है ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा इसका सही विकल्प है, ए, सी, डी। सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, कीट हमले में फसलों का नष्ट हो जाना और साहूकारों से कर्ज उठाना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइएगा क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति पर किराया, जो कि पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। जबकि यह सारे पंचायत आमदनी के स्रोत हैं घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि। यह सभी पॉजिटिव आंसर हैं।
अगला प्रश्न देखेंगे, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। बताइएगा किसके रूप में जाना जाता है। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को किसके रूप में जाना जाता है। बताइएगा इसका सही रूप क्या है, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है वार्ड। इसका सही उत्तर है वार्ड के रूप में जाना जाता है। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को वार्ड के रूप में जाना जाता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या गिग इकोनॉमी। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है खेती। खेती इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक है डॉट डॉट का होना लागू करता है। बताइएगा यह किससे संबंधित है। एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक डॉट डॉट किससे है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का होना लागू करता है, यह इसका सही उत्तर है। किससे संबंधित है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुआ बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुआ बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, यह महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिलाता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के मुख्य प्रकार हैं डॉट डॉट। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। भारतीय संविधान में मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के मुख्य प्रकार हैं। प्रकार दिए हुए हैं, कानून के द्वारा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा, सुविधाहीन समुदाय की मदद करने के द्वारा, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक संसाधनों को चलायमान करने के द्वारा। बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, ए और बी दोनों कथन सही हैं। कानून के द्वारा, सरकार की योजनाओं व कार्यक्रम द्वारा, सुविधाहीन समुदाय की मदद करने के द्वारा, यह कथन सही है, ए और बी। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त शब्दों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त शब्दों के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। यह सभी संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त शब्द हैं। कैसे शब्द हैं। प्रदत्त शब्द हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से शब्द हैं। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, यह संविधान की प्रस्तावना में प्रदत्त शब्द हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जनहित याचिका जिसे कहते हैं PIL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है पहला, कोई भी व्यक्ति या संगठन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका जिसे कहते हैं PIL दायर कर सकता है।
दूसरा ऑप्शन है जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, उन लोगों की ओर से दायर की जा सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। अगला ऑप्शन है जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या ईमेल के माध्यम से दायर नहीं की जा सकती। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। जनहित याचिका के बारे में सही विकल्प क्या है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ए और बी इसका सही उत्तर है। कोई व्यक्ति या संगठन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, दायर कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन है बी, जनहित याचिका, जिसे PIL कहते हैं, उन लोगों की ओर से दायर की जा सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। यह इसका सही उत्तर है ए और बी। अगला प्रश्न है, जब आदिवासी समूहों को विकासात्मक गतिविधियों के कारण उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो फलस्वरूप वे अपने डॉट डॉट खोने लगते हैं। ऑप्शन है पहला रीति रिवाज और परंपराएं, आय के स्रोत की आजीविकाएं, वनों तक अपनी पहुंच, अभावग्रस्त समुदाय की तरह मान्यता। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। सही विकल्प क्या होगा इसका। पूछा गया है, जब आदिवासी समूहों को विकासात्मक गतिविधियों के कारण उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है तो फलस्वरूप वे अपने डॉट डॉट खोने लगते हैं। वह क्या खोने लगते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बी सी इसका सही उत्तर है। रीति रिवाज और परंपराएं खोने लगते हैं, आय के स्रोत की आजीविकाएं खोने लगते हैं, वनों तक अपनी पहुंच खोने लगते हैं। यह इसका सही उत्तर है। ए बी सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित सांस्कृतिक न्याय के उदाहरण होंगे। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित सांस्कृतिक न्याय के उदाहरण होंगे। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा ACD ऑप्शन इसके सही हैं। सभी समुदायों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की पहचान, अल्पसंख्यकों को अपनी धर्म और संस्कृति को सुरक्षित रखने की अनुमति देना, और चौथा ऑप्शन है सांस्कृतिक अधिकारों की मौलिक अधिकार के रूप में पहचान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सी और डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में सही हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी और सी। ऑप्शन ए, बी और सी ये तीन कथन सही हैं। इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है, बिना यह जांच किए कि कैसे अतीत के वर्तमान को प्रभावित किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन पहला सही है। इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है, बिना यह जांच के कि कैसे अतीत के वर्तमान को प्रभावित किया है। ऑप्शन बी, इतिहास अपने व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है। तीसरा ऑप्शन है, इतिहास अतीत की घटनाक्रमों तथा भविष्य में प्रगतिशील प्रवर्तनों के बीच का संवाद है। यह ऑप्शन तीनों सही है। ABC इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इतिहास में तिथियों एवं वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में आने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। BC के स्थान पर BSE यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सी विधियां साधन कक्षा में विद्यार्थियों को जेंडर, जिसे लैंगिक कहते हैं, की संकल्पना को समझाने में उपयुक्त हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां या साधन कक्षा में विद्यार्थियों को जेंडर की संकल्पनाओं को समझाने के लिए उपयुक्त हैं? जीवन के अनुभव, व्यक्ति अध्ययन जिसे केस स्टडीज कहते हैं, जनसभा का आयोजन, कहानियाँ। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा ABD इसका सही उत्तर है। जीवन के अनुभव, व्यक्ति अध्ययन और कहानियाँ, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा। जनजातीय संस्कृति, मध्ययुगीन वास्तुशिल्प या मुगल वास्तुशिल्प? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है, केवल ए, जनजातीय संस्कृति के आधार पर योजना बना सकता है, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों एवं ऐतिहासिक समुद्री मार्गों को अव्यवस्थित पढ़ाना चाहती है, उनको डॉट डॉट प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग करना चाहिए। बताइएगा किस प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग करना चाहिए। पूछा गया है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों एवं ऐतिहासिक समुद्री मार्गों को अव्यवस्थित पढ़ाना चाहती है, उनको डॉट डॉट प्रकार के मानचित्रों का प्रयोग करना चाहिए। बताइए किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विश्व का भौतिक। इसका सही उत्तर है विश्व का भौतिक, इसका सही उत्तर है। उसे किस प्रकार का मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। विश्व के भौतिक प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय वंश के विषय पर पाठ योजना बनाते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पहला कदम क्या होगा। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। क्षेत्रीय वंश के विषय पर पाठ योजना बनाते समय एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक का पहला कदम क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, अधिगम उद्देश्यों का गठन करना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदिवासी समुदायों के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि क्या हो सकती है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। आदिवासी समुदायों के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि क्या हो सकती है। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अपनी जीवंत वास्तविकताओं के बारे में बात करने बोलने के लिए आदिवासी समुदाय से किसी को आमंत्रित करना, यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही उत्तर है, अपनी जीवंत वास्तविकताओं के बारे में बात करने बोलने के लिए आदिवासी समुदायों से किसी को आमंत्रित करना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संतुलित रिपोर्टिंग मूल विषय की चर्चा करते समय एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। संतुलित रिपोर्टिंग मूल विषय की चर्चा करते समय एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, समाचार चयन के पहलुओं तथा कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश या वैश्वीकरण करने को संबोधित करना होगा, यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है, समाचार चयनों के पहलुओं तथा कुछ परिप्रेक्ष्यों का समावेश या बहिष्करण करने को संबोधित करना होगा, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विविधता के बारे में पढ़ाते हुए हम छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। विविधता के बारे में पढ़ाते हुए हम छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। इसके सही विकल्प क्या होंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा ACD विकल्प इसके सही उत्तर हैं। विविधता को विविध लक्षणों के रूप में माना जाता है। और दूसरा ऑप्शन है किसी भी आधार पर लोगों में भेदभाव हटाने का प्रयास करती है तथा उन्हें पास लाती है।
और चौथा ऑप्शन है यह लोगों में व्याप्त अंतरों को पहचानती है और स्वीकार करती है। यह इसके सही विकल्प हैं। विकल्प ए, सी, डी। विकल्प ए, सी और डी यह विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कक्षा में परिचर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें एक अच्छे अध्यापन अधिगम के स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं अगर शिक्षिका। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। कक्षा में परिचर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें एक अच्छे अध्यापन अधिगम के स्रोत के रूप में कार्य कर सकती हैं अगर शिक्षिका। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त करने के लिए कहती हैं तथा पाठांतर प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के लिए कहती हैं। यह इसका सही उत्तर है। क्या है इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त रहने के लिए कहती हैं तथा पाठांतर प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के लिए कहती हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंधित कर देना चाहिए। पूछा गया है एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंधित कर देना चाहिए विषय पर अपने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती है। इसके लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि क्या होगी। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा। प्लास्टिक ने समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव डाला है इस पर एक वृत्त चित्र दिखाना और बाद में इसके पारिस्थितिकीय तंत्र पर प्रभाव की चर्चा करना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को समर्थ बनाते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को समर्थ बनाते हैं। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी, डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समानता तथा सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों का महत्व समझना। और दूसरा ऑप्शन है समाज के क्रियाशील जिम्मेदार तथा विचारशील सदस्य बनना। और चौथा है डी, यह समझना कि समाज की कैसे संरचना होती है तथा कैसे उसे व्यवस्थित एवं शासित किया जाता है। यह इसका सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी और डी। यह इसके जो कि सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को समर्थ बनाते हैं। यह इसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया हुआ है सामाजिक विज्ञान में बेले ही एक सही उत्तर होता है। दूसरा है सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय उपागम को परिभाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। बताइएगा विकल्प कौन सा इससे संबंधित है। बताइए कौन सा विकल्प इससे सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। सामाजिक विज्ञान में बिल्ले ही एक सही उत्तर होता है। और ऑप्शन दूसरा सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय उपागम को परिभाषाओं के प्रयोग से बचना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्रोतों पर आधारित अंग्रेजों के वास्तुशिल्प पर शिक्षक एक परियोजना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है। पूछा गया है प्राथमिक स्रोतों पर आधारित अंग्रेजों के वास्तुशिल्प पर शिक्षक एक परियोजना देता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति भवन। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनसे किसी परियोजना से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही विकल्प है अवलेख। अवलेख इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर है अवलेख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं।
बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। दोस्तों अब इतना समय नहीं है कि मैं ऑप्शन पढ़ूं, सीधा सीधा आपको उत्तर दूंगा, क्योंकि 20 अगस्त को आपका पेपर है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प ABC, इसका सही उत्तर है। विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए। और तीसरा ऑप्शन है C, मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। तो ऑप्शन ABC इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रिया विधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रिया विधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। बताइएगा कौन से विकल्प इससे संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इसका सही उत्तर है A और B विकल्प सही है। इसके बारे में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ, जिसे बोध कहते हैं, को विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना। और दूसरा ऑप्शन है B, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना है। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन A और B इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। बताइए इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही विकल्प क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, A और C कथन सही हैं। कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों। और अगला है C, भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है। मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां क्या हैं। यह प्रश्न ऑप्शन A और C इससे संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं। सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों के विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन A और C इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन A और B। ऑप्शन A और B इसका सही उत्तर है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं। ऑप्शन B, आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा के निकटतम कौन सी आकाशगंगा है। तो ऑप्शन A और B इसका सही उत्तर है, जो कि स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। बताइएगा इसका सही विकल्प क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों के उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। सही उत्तर क्या है इसका। वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं। वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। दक्षिणी अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं। और चौथा ऑप्शन है, बहुदल तंत्र के क्या गुण एवं दोष हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने या विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। कौन सा प्रश्न इससे संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D।
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, केवल डी। बहुदल तंत्र के क्या गुण एवं दोष हैं, यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये थे सीटेट सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, क्योंकि यही प्रश्न घुमा कर आते हैं दोस्तों। तो इन प्रश्नों को आप जरूर कीजिएगा, तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा और आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।